Good morning, students. Here I am, Astur Misra from PKD Eldridge Public School, and I welcome you to the online portal of PKD Eldridge Public School. Students, you have passed a very long time at your home during coronavirus, and now we are here again to learn for study. Now, students, your unit first has been completed, and your upcoming exam is unit second. So we have chosen the syllabus for unit second as you can see on the board. In unit second, if we talk about the unit second in English first, in your contents in unit second will come full nurturing nature. Unit second है nurturing nature. There are 3 chapters in this section, in this unit, and we will talk about English second. So there will be 3 chapters. Chapter 2, the pronouns and kinds of pronouns. Chapter 3, articles and determinants. Chapter 4, adjective and kinds of adjective. Students, so first I suggest you please bring the books from the book seller, because if you don't have books, then it will create for you. It will be a big problem to you that how can you understand. If you will get a book, then you can learn it easily. So arrange the book and buy the books. Now I am going to start the unit second. And in unit second, I will teach you the section first. So the name of the section first is A Day in the Country. Now student, please pick up your books and open page number 38. This is unit second, Nurturing Nature. So students, you should know that what is nurturing nature. Nurturing nature का मतलब होता है प्रकृति का पोषण. प्रकृति जो कि प्रकृति में जैसे कि देखभाल की जाती है, कैसे सारी जैसे कि वर्षा होती है तो पेड़ जो होते हैं वो उन्हें वर्षा की ज़रूरत होती है जिससे कि वो क्या होते हैं, ग्रो करते हैं. फसल्स जो होती हैं उन्हें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है. तो ये सब रिलेटेड क्या है, नर्सरिंग से रिलेटेड है. तो स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम लोग इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. स्टार्टर जो आपका दिया गया है, उस स्टार्टर में सबसे पहले आपको क्या है लिखा है, जॉन ल्यूवॉक अ ब्रिटिश स्टेट्समैन सेड, अर्थ एंड स्काई, वुड्स एंड फील्ड, लेक्स एंड रिवर्स, द माउंटेन एंड द सी आर एक्सीलेंट स्कूल मास्टर्स एंड टीच सम ऑफ अस मोर देन वी कैन एवर लर्न फ्रॉम बुक्स. ये जो सारी चीज़ें जॉन ल्यूवॉक ने कहा है, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो स्काई हो, वुड्स हो या फील्ड हो, लेक्स हो या आपकी रिवर्स हो, माउंटेन हो या सी हो, ये सब क्या हैं, बहुत अच्छे स्कूल मास्टर हैं. बताते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और क्या करते हैं, हमको सिखाते हैं. उससे ज़्यादा जो बुक्स होती हैं उससे भी ज़्यादा कई सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हमें क्या करती हैं, सिखाती हैं. तो इसमें क्या है, सर्टेनली नेचर इज़ नॉट ओनली रीप्लीट विथ ब्यूटी बट इज़ ऑल्सो ग्रेट टीचर. क्या है, नेचर क्या है, नॉट ओनली रीप्लीट बट क्या है, विथ ब्यूटी. इसमें केवल सुंदरता ही नहीं है बल्कि इस क्या है, ग्रेट टीचर भी है. तो लिस्ट 5 लेसन्स दैट यू हैव लर्न फ्रॉम नेचर. आपको ऐसे कोई 5 लेसन्स की लिस्ट बनानी है जो कि आपने क्या हो, कभी भी पढ़े हों या कुछ सीखा हो. तो फर्स्ट कॉलम में आपको फिल कर लेना है स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन. सेकंड में आपको फिल करना है विटनेसिंग द वास्टनेस ऑफ द वर्ल्ड. आई रिपीट, विटनेसिंग द वास्टनेस ऑफ वर्ल्ड. थर्ड लाइन में आपको फिल करना है एप्रिसिएशन फॉर द ब्यूटीज ऑफ नेचर.
फोर्थ में आपको फिल करना है टेकिंग प्लेजर इन सिंप्लिसिटी। आई रिपीट, टेकिंग प्लेजर इन सिंप्लिसिटी। एंड लास्ट आपको फिल करना है इंस्पिरेशन। ठीक है। नाउ वी स्टार्ट द सेक्शन फर्स्ट, अ डे इन द कंट्री। व्हाट इज इन दिस चैप्टर? लेट अस read about two children and cobbler named Terenti who teach them valuable lesson about nature। इस स्टोरी में क्या है, दो बच्चे हैं और एक कॉबलर है जिसका नाम टेरेंटी है, जो कि क्या सिखाता है, बताता है जो वैल्यू होती है किसकी, नेचर के बारे की, नेचर की जो वैल्यू होती है उसके बारे में बताता है। नाउ वी स्टार्ट। बिटवीन 8 and 9 o'clock इन द मॉर्निंग, लगभग 8 या 9 के बीच का समय होगा सुबह का। अ डार्क लेडन कलर्ड मास इज क्रीपिंग ओवर द स्काई टुवार्ड द सन। क्या होता है कि जब मौसम बनता है पानी के लिए, पानी तो सबसे पहले क्या होता है कि बादल में आसमान में क्या है, बादल छा जाते हैं, काले बादल छा जाते हैं। तो क्या होता है कि तो काले बादल छा रहे हैं। रेड जिग्जॉज ऑफ लाइटनिंग ग्लीम हेयर एंड देयर अक्रॉस इट। तो क्या होता है कि लाइटनिंग होती है आसमान में, तो वो सब क्या हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, यहाँ वहाँ लाइटनिंग हो रही है आसमान में। देयर इज अ साउंड ऑफ फार अवे रम्बलिंग। तो बिजली की तड़कने की आवाज़ आप लोगों ने सुनी होगी, तो यही है कि वो बिजली की आवाज़ जो है वहाँ गूंज रही है। अ वार्म विंड फ्रॉलिक्स ओवर द ग्रास। तो क्या हुआ, ताज़ी हवा बह रही है, फ्रॉलिक्स मूव्स प्लेफुली, बहने लगी है। जब वर्षा का मौसम होता है तो पहले हवा चलती है, ठंडी हवा, एक ताज़ी हवा का एहसास होता है, वही वहाँ क्या है, चल रही है। बेंड्स द ट्री, मतलब जो हवा है घास के ऊपर और पेड़ों को बेंड्स करती हुई, स्टर ऑफ द डस्ट, और वहाँ धूल के कण, कुछ जब हवा चलती है तो धूल भी उड़ती है। तो इन अ मिनट देयर विल बी अ स्पर्श ऑफ मे रेन एंड रियल स्टॉर्म विल बिगिन। तो तूफान की शुरुआत होने लगी है। फियोक्ला अ लिटिल गर्ल ऑफ 6, लिटिल गर्ल है, 6 की होगी, 6 ईयर्स की होगी, एंड इज रनिंग थ्रू द विलेज। क्या है, वो गांव की ओर आ रही है। कौन, फियोक्ला। क्या कर रही है वो, लुकिंग फॉर टेरेंटी द कॉबलर। कॉबलर जो टेरेंटी जो कॉबलर है उसको देख रही है, ढूंढ रही है। द वाइट हेयर्ड बेयरफुट चाइल्ड इज पेल। तो यहाँ फियोक्ला के बारे में बताया गया है कि उसके बाल कैसे हैं, वाइट हैं, और बेयर फुट मीन्स होता है नंगे पैर। वो बेयर फुट, चाइल्ड इज पेल, आ रही है दौड़ती हुई। हर आइज आर वाइड ओपन, हर लिप्स आर ट्रेम्बलिंग। उसकी आंखें क्या हैं, वाइड ओपन, एंड हर लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, और उसके जो होंठ हैं वो कैसे हैं, कांप रहे हैं। अंकल वेयर इज टेरेंटी? शी आस्क्स एवरीवन शी मीट्स, नो वन आंसर्स, दे आर ऑल preoccupied with the approaching storm and take refuge in their huts. At last, she meets Silenti Silich, the sacristan, Terenti's friends. He is coming along, staggering from the wind. तो फियोक्ला क्या है, कहती है अंकल अंकल वेयर इज टेरेंटी। एक अंकल जो है वहाँ से जो भी निकलता है, तो वो कहती है अंकल क्या आपने टेरेंटी को देखा? वो सभी से यही क्वेश्चन पूछती, जो कोई भी उसे रास्ते में मिलता, लेकिन कोई भी आंसर नहीं देता, क्योंकि सभी लोग क्या है, तूफान है, तूफान में सभी लोग क्या है, बचते हैं। तो सभी लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग इसी को यही चिंता सता रही है कि अरे जल्दी से पहुँचो, तूफान आ रहा है। तो इस सब से बचने के लिए सभी लोग उसके क्वेश्चन को सुनते ही नहीं हैं। वो पूछती है, सब
नो वन आंसर, कोई आंसर नहीं देता और आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि वो अपने मतलब कि अपने हर्ट्स की तरह, वो सभी लोग क्या है अपने हर्ट्स की तरह क्या करते हैं, बचने के लिए, रिफ्यूज होने के लिए क्या करते हैं, जाते हैं। अंत में क्या होता है, सी जो फ्योगला है वो क्या है, सिलेंटी स्लिस जो एक मैन है उससे मिलती है। द सैक्रिस्टन, सैक्रिस्टन यहाँ मतलब है अ पर्सन इन चार्ज ऑफ सैक्रिस्टी, अ रूम इन अ चर्च वेयर आर्टिकल्स वर्शिप्स आर केप्ट। तो चर्च में जो सामान वगैरह रखता है उसमें क्या होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैक्रिस्टन। तो सैक्रिस्टन वहाँ मिलता है जो कि टेरेंसीस का फ्रेंड है। तो वो पूछती है, ठीक है, जो क्या है टेरिस फ्रेंड है, ही इज़ कमिंग अलॉन्ग, वो आ रहा था उसी रास्ते में, स्टैगरिंग करते हुए, लड़खड़ाता हुआ। स्टैगरिंग मीन्स होता है लड़खड़ाना, फ्रॉम द विंड, जो हवा तेज चल रही थी उसकी वजह से उसे चलने में वो क्या कर रहा था, डगमगा रहा था। तो जैसे ही वो फ्योगला के पास आता है, फ्योगला उससे पूछती है, अंकल वेयर इज टेरेंटी, अंकल क्या आपने टेरेंटी को देखा। एट द किचन गार्डन, जो सिलेंटी था उसने कहा कि हाँ किचन गार्डन में है, वो चली जाओ देख लो। द गर्ल रन्स बिहाइंड द हर्ट्स टू द किचन गार्डन एंड देयर फाइंड्स टेरेंटी। तो क्या है, वो जो है किचन गार्डन की ओर फ्योगला जाती है और उसके पीछे जो हटती है उसके पीछे जो है टेरेंटी उसे मिल जाता है। द टॉल ओल्ड मैन विथ अ थिन पॉक मार्क्ड फेस, यस एज यू कैन सी इन द पिक्स ऑफ पेज नंबर 39, here you can see Terenti and you can see his body, beard। तो क्या है, द टॉल ओल्ड मैन विथ अ थिन पॉक मार्क्ड फेस, जो फेस उसका है, वेरी लॉन्ग लेग्स, उसके जो पैर हैं वो क्या हैं, बड़े लंबे लंबे, एंड बेयर फीट, और वो क्या है, नंगे पैर है। ड्रेस्ड इन अ वुमेन्स ट्रैटर जैकेट, तो क्या है, ड्रेस है वो टैटर्ड जैकेट भी होती है, फटी पुरानी कोई जैकेट्स वगैरह पहने हैं। स्टैंडिंग नियर द वेजिटेबल प्लॉट्स, लुकिंग विथ ड्राउजी आइज एट द डार्क स्ट्रॉन्ग क्लाउड। ठीक है, तो क्या होता है कि वो वेजिटेबल प्लॉट्स में क्या है, खड़ा हुआ है, वेजिटेबल प्लॉट्स के पास खड़ा हुआ है और आसमान में देख रहा है, ऊँगता हुआ। ड्राउजी मीन्स होता है ऊँगना। एट द डार्क स्टॉर्म क्लाउड, जो क्लाउड हैं, जो काले बादल हैं, उनको देखता है। ऑन हिज लॉन्ग क्रेन लाइक लेग्स ही स्वेस इन द विंड लाइक अ स्टार्लिंग कू। स्टार्लिंग कोट्स अ सॉन्ग बर्ड विथ अ स्ट्रेट पीक। ठीक है, गुनगुनाता हुआ कुछ गा रहा होगा और उसकी तरफ बादलों की तरफ देखता है, खड़ा है। अंकल टेरेंटी, द वाइट हेडेड गर्ल एड्रेसेस हिम। जो फ्योगला है वो आवाज़ लगाती है, अंकल अंकल अंकल। जो अंकल डार्लिंग जो मीन्स होता है वो क्या है, स्नेह का वर्ड है डार्लिंग। तो कहती है अंकल अंकल। तो टेरेंटी है जैसे ही उसकी देखता है और उसकी ओर झुकता है, कहता हाँ फ्योगला बताओ क्या है। एंड हिज ग्रिम फेस इज ओवर स्प्रेड विथ अ स्माइल, और स्माइल देता हुआ वो फ्योगला से पूछता है, फ्योगला बताओ क्या हुआ। सच एज कम इन टू पीपल्स फेसेस व्हेन दे लुक एट समथिंग लिटिल फूलिश एंड ऑब्सर्ड बट वार्मिंग लव। क्या है, जब हम सब कभी छोटे बच्चे जो हमें बुलाते हैं तो हम लोग कहते हैं हाँ हाँ बेटा बताइए क्या हुआ, तो हमारी जो फेसेस होते हैं वो कैसे हो जाते हैं। हम लोग सब जानते तो हैं कि कुछ परेशानी है, लेकिन हम लोग क्या है एकदम ऐसा फूलिश सा उनके सामने व्यवहार करते हैं कि वो खुद बताएं अपनी बात कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है। फ्योगला, ही सेज टेंडरली, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। फ्योगला टेंडरली मीन्स होता है
टेंडरली प्रेम से। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, कहाँ से आई हो तुम। अंकल टेरेंटी सेज फ्यूकला विथ अ सॉफ्ट tugging at the lapel of the cobbler's coat. Brother Dankla has had an accident. Come along. अंकल टेरेंटी वो सिसकते हुए कहती है और टगिंग एट द लेपल ऑफ द कॉबलर कोट्स, तो कॉबलर्स जो कोट पहने हैं उसको खींचती हुई कहती है अंकल सिसकते हुए, अंकल जो ब्रदर डैंकला है हैज़ एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया है और आओ मेरे साथ आओ आप। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट, आओ, व्हाट थंडर, होली होली, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट, कितनी थंडरिंग हो रही है और बेटा क्या बात है बताओ तो, कैसा एक्सीडेंट हो गया है, क्या हुआ। तो कहती है इन द काउंट्स कॉप्स Dancus stuck his hand into a hole in a tree and he can't get it out. Come along, uncle. Do be kind and pull his hand out. अंकल जो डैनका है वो क्या है, उसका जो हैंड है वो क्या हो गया, स्टक हो गया है एक होल में, क्या कर ही कैन नॉट गेट, और वो अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। मेरे साथ चलो अंकल और प्लीज़ उसके हाथ को निकलवाने में मेरी मदद करो। हाउ वॉज इट ही पुट हिज हैंड इन व्हाट होल, उसने जो अपना हाथ है उस होल में क्यों डाला था, जो टेरेंटी में पूछता है तो ही वॉन्टेड टू गेट अ कुकूज एग्स आउट ऑफ द होल फॉर मी, क्या कहता है कि वो कहता है कि वो मेरे लिए कुकीज़ के एग्स को उसमें से निकालना चाहता था, इसलिए उसने हाथ डाला था। द डे हैज़ हार्डली बिगन एंड ऑलरेडी यू आर इन ट्रबल, टेरेंटी सूक इज सैड। दिन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब था और क्या है, यू आर इन ट्रबल, और तुम भी क्या हो, प्रॉब्लम में हो। तो टेरेंटी सूक इज सैड, वो अपना कहता हाँ चलो ठीक है। वेल व्हाट एम आई डू विथ यू नाउ, आई मस्ट कम लिटिल चाइल्ड, तो चलो ठीक है मैं तुमको कहता है टेरेंटी मैं तुम्हारे साथ चलो। टेरेंटी कम्स आउट ऑफ द किचन गार्डन एंड लिफ्टिंग हाई हिज लॉन्ग लेग्स बिगिन स्टडिंग डाउन द विलेज स्ट्रीट, ही वॉक्स क्विकली विदाउट स्टॉपिंग, फ्यूकला कैन हार्डली कीप अप विथ हिम। तो टेरेंटी है जो वो किचन गार्डन से बाहर निकलता है और अपने लंबे लंबे पैर रखता है, जल्दी से चलता है, ठीक है, गांव की जो रास्ता हैं उस रास्ते पर वो चलने लगता है तेज़ी से। फ्यूकला भी उसके साथ क्या है, पीछे से उसके साथ चलने लगती है। दे कम आउट ऑफ द विलेज एंड टर्न अलोंग द डस्टी रोड टूवर्ड्स द काउंट्स कॉप्स दैट लाइज डार्क ब्लू इन द डिस्टेंस। दे कम आउट, देखिए अब क्या है कि वो गांव के बाहर आ गए थे दोनों, और क्या था, और गांव के बाहर जो कच्ची सड़क है उस पर वो चलने लगे, कहाँ, काउंट्स कॉप्स की ओर, जो दैट लाइज डार्क ब्लू इन द डिस्टेंस, कैसा दिख रहा था, थोड़ा सा जो डिस्टेंस था उसका वो कैसा ब्लू सा दिख रहा था। इट्स अबाउट अ माइल एंड हाफ अवे, इतनी दूरी तय करनी थी उन लोगों को, अ माइल एंड हाफ अवे। द क्लाउड्स हैव बाय नाउ कवर्ड द सन, अब जो है क्लाउड्स ने, काले बादल जो थे उन्होंने सन को पूरी तरह से ढक लिया था। एंड सून आफ्टरवर्ड्स देयर इज़ नॉट अ स्पेक ऑफ ब्लू लेफ्ट इन द स्काई, और कुछ ही देर बाद क्या होता है कि आसमान पूरी तरह से डार्क हो जाता है, इट्स ग्रो डार्क, पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है, और जो ब्लू सा जो दिख रहा था वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और सभी तरफ क्या होता है, काला अंधेरा छा जाता है। So students, it is enough for today. Then the remaining part will be explained tomorrow of this section. So keep on watching my video and keep on studying at home.
The problem which you will face, please ask me directly and keep on studying. Thanks for watching.